हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी इन द वाइट बोर्ड, अटेंशन हियर, बोर्ड इज रिटन इन वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है बच्चों? वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमित संख्या है। प्रूफ दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। हाउ वी प्रूव इट? तो अब हम आ गए हैं एग्जाम्पल 5 चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं पार्ट 21 कक्षा 10th। आपकी जो 10th की बुक है उसका एग्जाम्पल 5 है, जो नई बुक है 2023 के सिलेबस के अनुसार। जो नया सिलेबस जिसमें है सारा काट पीट के जो बनाया है वो है, नई अपडेट करके जो बुक दी है उस बुक के अनुसार हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हम थ्योरम 1.3 में सिद्ध कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले क्या मानना होगा? हमें सबसे पहले मानना होगा कि यह एक अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। हमें इसके लिए यह मानना होगा कि यह एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए और ध्यान से पढ़िए। यदि आप अच्छे से पढ़ोगे, ध्यान लगा के पढ़ोगे तो आप पूरी तरह सीख जाओगे। देखिए हम आपको किस तरह से इसे समझाने की कोशिश करते हैं। समझो, आप समझोगे क्योंकि आपके अंदर पावर है, पावर। देखिए अपनी पावर को यहाँ लगाइए। देखिए सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? प्रूफ। इसे प्रूफ करने के लिए हम ये प्रूफ यहाँ लिख देते हैं और प्रूफ हो गया। ऐसा नहीं है, हमें प्रूफ करके दिखाना होगा, तभी हमें एग्जाम में नंबर मिलेंगे। अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए अच्छे से समझिए। देखिए माना कि हम इसे मानते हैं, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसे हमने क्या मान लिया? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। और अब ऐसे परिमेय संख्या मान लिया तो √3 बराबर a/b हो गया। a/b हो गया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। इसके नीचे 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा b√3 बराबर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ये हो गया हमारा ये। अब देखिए यहाँ पर जो a और b हैं क्या हैं? यहाँ पर a और b पूर्णांक हैं और b इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ जो हमने परिमेय संख्या माना है उसमें यहाँ a और b पूर्णांक हैं, a और b पूर्णांक हैं और b इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर a और b पूर्णांक है, b इज नॉट इक्वल टू 0 और a और b का 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यदि हम ऐसी बात करते हैं कि दो संख्याओं का 1 के अलावा, दो या दो से अधिक संख्याओं का 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन फैक्टर ना हो तो उसे कहते हैं कोप्राइम। उसे क्या कहते हैं? कोप्राइम। कोप्राइम को हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। तो इनका ये क्या है? दोनों, जहाँ a और b कोप्राइम हैं। कोप्राइम का अर्थ तुम समझ गए होंगे। ये इनका 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जहाँ a और b पूर्णांक है, b इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a और b कोप्राइम हैं। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का पक्ष कौन कौन से हैं? ये हो जाएगा LHS और ये हो जाएगा RHS। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा? इसका हो जाएगा b को b से गुणा करेंगे, यानी कि एक बार हम लिख देते हैं b√3 इंटू b√3 इजकल टू a इंटू a। यहाँ पर हो चुका है दोनों का स्क्वायर, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का स्क्वायर हो चुका है। दोनों का स्क्वायर हमने अच्छी तरह से कर दिया है। अब b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा और √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा और रूट हट जाएगा। तो देखिए
बी को बी से गुणा किया, बी स्क्वायर हो गया। इसको किया तो क्या हो जाएगा, 3 इधर लग जाएगा बराबर, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर देंगे, यहाँ लाइन ऐसे, और हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ए स्क्वायर है वो 3 से विभाजित है, क्योंकि 3 इधर आ जाएगा तो ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः ए भी 3 से विभाजित होगा। हमने यहाँ पर निष्कर्ष निकाला है। क्या निष्कर्ष निकाला है उसे हम अपने शब्दों में लिख देते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम कंक्लूजन लिखते हैं कि ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, डिविजिबल है। ए स्क्वायर 3 से विभाजित है और ए भी, अतः ए भी 3 से विभाजित होगा। कैसे पता लगाया, थ्योरम से जो हमने पहले पढ़ी थी। पहले हमने जो थ्योरम पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि p एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है, और यदि p ए स्क्वायर से विभाजित है तो वही p a से भी विभाजित होगा। यहाँ ऐसी कंडीशन बन रही है, इसलिए हम उस प्रमेय के द्वारा इसे सिद्ध कर सकते हैं कि यदि ए स्क्वायर 3 से विभाजित है तो ए भी 3 से विभाजित हो जाएगा। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम a बराबर 3c मान लेते हैं, और c जहाँ पर एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए, माना a बराबर 3c, जहाँ c एक धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। c क्या हो जाएगा, एक धनात्मक पूर्णांक है। जहाँ पर बच्चों c क्या हो जाएगा, एक धनात्मक पूर्णांक है। a और b तो ऑलरेडी पूर्णांक है ही, और c हम क्या लेंगे, एक धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे, और a को किसके बराबर मान लेंगे, 3c के बराबर। अब देखिए कि इस वाले इक्वेशन में, इस वाले जो स्टेप है इसमें हम a को हटाएंगे यहाँ से और a की जगह लिखेंगे 3c। तो देखिए a की वैल्यू जब हम इसमें रखते हैं तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर बराबर, ये देखिए a बराबर यानी a की वैल्यू हमने 3c मान के चल रहे हैं, तो a को तो हटा देंगे यहाँ से। देखिए ध्यान से देखिए, a को यहाँ से हटा देंगे और 3c को उठा के रख देंगे और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। तो a को हटा दिया क्योंकि a बराबर हमने 3c मान लिया, 3c लिख दिया, ठीक है, ये हट गया। स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे कैसे लिख देंगे। अब देखिए 3b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9c स्क्वायर। अब देखिए ये इधर जाएगा, इसके नीचे 3, तो 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3 और 9, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। अब देखिए ये कंडीशन किस तरह की बनी है, ये कंडीशन बनी है कंक्लूजन 2 के लिए। कंक्लूजन 2 यानी कि निष्कर्ष 2 हम जब निकालेंगे यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि b स्क्वायर 3 से विभाजित है। b स्क्वायर किससे विभाजित है, 3 से। क्यों सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं बार बार कि ये से विभाजित है, हमें तो पता नहीं चल रहा कि कौन किससे विभाजित है। क्यों नहीं चल रहा पता, साफ साफ पता चल रहा है कि b स्क्वायर, देखिए b स्क्वायर 3 से विभाजित है। क्यों है, अब मैं ऐसे एक एक ज़्यादा लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं यही समझा देता हूँ कि b स्क्वायर 3 से विभाजित इसलिए है कि ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है और 3 इधर जाएगा तो b स्क्वायर अपन 3 हो जाएगा, तो ऑलरेडी b की कोई वैल्यू रखेंगे वो 3 से विभाजित हो जाएगी, इसीलिए हमने लिखा है। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है कि a स्क्वायर किससे विभाजित है, 3 से। क्यों है, क्योंकि 3 उठ के इधर आएगा तो इधर b स्क्वायर रह जाएगा और b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। जब किसी संख्या के नीचे कोई संख्या आती है तो वो उससे विभाजित हो जाती है, तो इस प्रकार ये इससे विभाजित होगा। तो इसलिए हमने लिखा कि a स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः a भी 3 से विभाजित होगा। ये हमने प्रमेय के अनुसार लिखा है। ऐसा ही हम यहाँ लिखेंगे बच्चों कि b स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः b भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। जब b स्क्वायर है तो b भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि
p एक अभाज्य संख्या है और यदि p a स्क्वायर से विभाजित है तो p a से भी विभाजित होगा, यदि उसके स्क्वायर से विभाजित है तो उस शून्य से भी विभाजित होगा। तो देखिए ये बन जाता है कॉन्क्लूजन 2, निष्कर्ष 2 ये यहाँ पर बन जाता है। और कॉन्क्लूजन 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन जो होता है वो हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमने a और b को पूर्णांक माना है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन a और b को प्राइम है। को प्राइम का मतलब एक के अलावा इनका कोई गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, यानी कि a भी 3 से विभाजित है और b भी 3 से विभाजित है, यानी a और b दोनों किससे विभाजित हो जाएंगे कॉमन करके, 3 से, जबकि ये तो विरोधाभास हो गया। अतः हम लिख देंगे कि हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण विरोधाभास प्राप्त हुआ है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम ये भी लिख सकते हैं कि a और b में 3 एक उभयनिष्ठ कॉमन उभयनिष्ठ फैक्टर है। इस कारण हमें गलत त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे हमारी त्रुटिपूर्ण, क्योंकि हमने खुद मान के चला है ना त्रुटिपूर्ण, त्रुटि कोई नहीं हुई है, हमने खुद माना है कि ये अपरिमेय, इन्होंने कहा कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने इसे परमेय मान लिया त्रुटि करके, यानी कि गलत धारणा करके, इमेजिन करके, कल्पना करके माना है, तभी तो सिद्ध हुआ है हमारा। तो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण विरोधाभास है। यहाँ पर विरोधाभास किस कारण से है, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण। अतः यहाँ पर जो 3 है वो a और b दोनों में कॉमन फैक्टर है, जबकि हमने इसे को प्राइम माना था, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिख देंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने देखा कि जब किसी संख्या, कोई एक अभाज्य संख्या है और उस अभाज्य संख्या से किसी संख्या का स्क्वायर विभाजित हो रहा है, तो वह संख्या भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। यानी कि p कोई अभाज्य संख्या है या q कोई अभाज्य संख्या है, और q यदि किसी s स्क्वायर या t स्क्वायर से विभाजित है तो q s से भी विभाजित होगा। इसी प्रकार हमने आपको कॉन्क्लूजन 1 कॉन्क्लूजन 2 के थ्रू कंट्राडिक्शन निकाल के, विरोधाभास निकाल के अच्छी तरह से समझा दिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्यों है, क्या कारण है, अच्छी तरह से बता दिया है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। बाद में रिपीट करना आपका काम है कि आप किस तरह से इसको रिपीट कर करके, वीडियो को पॉज करके और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके अच्छी तरह से इसे क्लियर कर सकते हैं। ये तो फिक्स है, अंडरस्टैंड है, अंडरस्टूड है, माना हुआ तथ्य है, फैक्ट है कि आप मैथ को जितनी बार पढ़ते हो उतनी अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाती है। मैथ एक सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन आप पढ़ोगे तब होगी सिंपल, बैठे बैठे कुछ नहीं होता। जब आप पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे, तो यह आपके लिए एकदम सिंपल सब्जेक्ट बन जाएगा इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट, उनसे भी सरल बन जाएगा यदि आप इसे ढंग से पढ़ोगे तो हमने आपको पूरा समझा दिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या क्यों होती है, क्या कारण है। इसमें हमने परिमेय संख्या मान के 2 विरोधाभास, इसके जो विरोधाभास आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉमन आ जाता है, दोनों में 3 कॉमन आ जाता है, जबकि आना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने इसे क्या माना, को प्राइम माना था, लेकिन यह विरोधाभास आ रहा है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध हो चुका है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसे ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल बज्जर 90 को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय रहते मिल जाए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।